जैसे चाणूर और मुष्टिक थे ही नहीं। समाप्त किया, आज्ञाओं पर आज्ञा दी, लेकिन आज्ञा सुनने वाला कोई नहीं है। भगवान सबके देखते देखते रंगमंच पर पहुंच गए, जाकर केश पकड़ लिए और मानो कहने लगे, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। घबराया कंस, काल दिखाई दे रहा है, देवकी वसुदेव को अपना लाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसकी जैसी भावना उसको वैसा दर्शन होता है। जिस भावना से आप देखो उस भावना से आपको दर्शन होने लगेंगे। संतों को भगवान का दर्शन हो रहा है, ग्वाल वालों को अपने मित्र का दर्शन हो रहा है, देवकी वसुदेव को अपने पुत्र का दर्शन हो रहा है, और कंस को काल का दर्शन हो रहा है। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा दर्शन। सिद्धांत भी है, जिस रंग का चश्मा लगाओगे ये दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। काले रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया काली दिखाई देगी, हरे रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया हरी दिखाई देगी, नीले रंग का चश्मा लगाओगे तो दुनिया नीली दिखाई देगी। उसी तरह से भगवान की भक्ति रूपी चश्मा अगर लग गया तो ये सारी दुनिया सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। मानो काल दिखाई दे रहा है, क्योंकि भजन कृष्ण ने भी किया है। काल का रूप दिखाई दे रहा है और भगवान ने धक्का मारा, धरती पर गिर गया। कंस ऊपर खड़े हैं, मंच पर भगवान, त्रिलोकी का भार भगवान ने धारण किया। त्रिलोकी नाथ ने पूरे त्रिलोकी का भार धारण किया और कंस के ऊपर छलांग मारा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे
जैसे ही छलांग मारी तो ज्योति निकली, प्राण पखेर उड़ गए, एक ज्योति निकली जो भगवान में समाहित हो गई। समाप्त हुआ कंस दुष्ट समाप्त हो गया। कितने बजे समाप्त हुआ? 5:45 बजे। जब से कथा प्रारंभ हुई तब से प्रयास कर रहा था कि कंस मरे तो शादी हो, अब मरा, समाप्त हुआ। देवकी वसुदेव से मिले, भगवान प्रणाम किया, जय जयकार हो रहा था वहां। सब सोच रहे थे और जय जयकार कर रहे थे कि वसुदेव नंदन की जय हो, देवकी नंदन की जय हो। जय जयकार हो रहा था। नंद बाबा के कान में ये स्वर पड़ा कि देवकी का लाल, वसुदेव का लाल। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य से पूछा कि महाराज ये क्या सुन रहा हूं मैं, ये तो मेरा लाल है। तो गर्गाचार्य ने बताया, आज बताया नंद बाबा को कि नहीं नंद बाबा ये देवकी नंदन है, ये वसुदेव नंदन है। सारी घटना बताई, कहा कि फिर मेरे यहाँ जो हुआ वो क्या हुआ, मेरे घर में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये नारायण है ना, इनकी वजह से हुआ। नंद बाबा दुखी हो गए कि घर जाऊंगा तो यशोदा पूछे कि मेरा लाल कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा, दुखी हो गए। उधर कन्हैया आए और कहने लगे बाबा, अरे बाबा, तो मानो बाबा के नेत्रों में जल भरा आया और बाबा रोने लगे, अरे कन्हैया, अरे कृष्ण, मैं तेरा बाबा नहीं हूं, मैं तेरा पिता नहीं हूं। रो रो कर कहने लगे, क्यों? कि देख सब लोग कहते हैं कि तू देवकी का लाल है, तू वसुदेव का लाल है, मुझे बाबा मत कह। नंद बाबा दुखी हैं, पालन पोषण किया है, कन्हैया के नेत्रों में जल भर आया और कन्हैया ने हाथ पकड़कर कह दिया कि दुनिया वाले चाहे कुछ भी कहते रहे, मुझे दुनिया वालों से मतलब नहीं है, दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, ये कन्हैया तेरा है, तेरा रहेगा, हर पल कन्हैया तेरा ही रहेगा। दुनिया वाले भले ही कुछ भी कहें। तो भाई भक्त तो कहता है, हे प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, तू मेरा हाथ पकड़ लेना, जो कुछ है तू ही तो है मेरा। एक भक्त की पुकार तो यही रहती है, यही कहते हैं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
छोड़ा तुम संग